बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Lecture number 9, Torsion free modules with R is integral domain and freely generated modules। इन दो टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। लेक्चर नंबर 9 है, इसमें हमारे पास जो दो टॉपिक्स है वो है टॉर्शन फ्री मॉडल व्हेन आर इज इंटीग्रल डोमेन एंड फ्रीली जनरेटेड मॉडल्स एंड रिलेटेड थ्योरम। तो पहला है क्वेश्चन, अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड के कंसिडर्ड एज केज मॉडल इज टॉर्शन फ्री। ये प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस वी जो कि एक फील्ड के पे हमें दिया गया है कि ये टू प्रूव है दैट वी इज़ टॉर्शन फ्री। टॉर्शन फ्री मॉडल हम उस मॉडल को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास सिर्फ ज़ीरो या एडिटिव आइडेंटिटी ये एलिमेंट टॉर्शन हो और बाकी टॉर्शन एलिमेंट इसमें न हो। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। Let V is an element of vector space V and let U is not equal to 0. Let V belongs to V is an arbitrary element of V such that U dot V equal to 0. U is not equal to 0. U dot V equal to 0. That is, V is a torsion element. It is not necessary that V is zero element, क्योंकि कुछ कंडीशंस में हमने पढ़ा है, जैसे कि Z3 में था हमारे पास कि मॉडुलो क्लास Z3 का 0, 1 और 2 में हमने पढ़ा था। सो V is torsion element by definition of torsion element. For U not equal to 0 belongs to K. K is a field, so K is a field, so U inverse also belongs to K. So multiplying the equation, this one U dot V equal to 0 both side by U inverse. U inverse U dot V, it is equal to U inverse into 0. U inverse into 0, it is equal to 0. और यहाँ पे आप अप्लाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। So U inverse U dot V, it is equal to 0. But U inverse U, it is equal to identity. Identity into V, it gives V. So V equal to 0. हमने V एक एलिमेंट लिया था V से जो कि एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था। अब वही आर्बिट्ररी एलिमेंट जो कि हमारे पास टॉर्शन एलिमेंट था, that is equal to 0. Hence, V, which is a vector space, has only zero torsion element. तो रिमेंबर कि जब भी हमारे पास V में सिर्फ ज़ीरो टॉर्शन एलिमेंट हो या एडिटिव आइडेंटिटी टॉर्शन एलिमेंट हो, देन V इज़ टॉर्शन फ्री वेक्टर स्पेस। सो हमारे पास आंसर आ गया कि U जो है V जो है जो कि वेक्टर स्पेस है, V is a vector space is a torsion free vector space। यह हमने प्रूव कर लिया। अब चलते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम है, let M be a model over an integral domain R and T denote the set of torsion elements of M, then T is submodel of M। T वो सेट है कि जिसमें तमाम एलिमेंट्स टॉर्शन एलिमेंट्स हैं। जैसा कि अभी इससे पहले हमने डेफिनीशन में पढ़ा कि टॉर्शन एलिमेंट कौन सी एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट सब के सब जितनी भी टॉर्शन एलिमेंट्स हैं वो T सेट में है। हमने शो करना है कि T इज़ अ सब मॉडल ऑफ M।
तो इसके लिए हम दो प्रॉपर्टीज़ सब मॉडल की प्रूव करेंगे ठीक ही लिए कि ये इसमें बिलोंग करते हैं और ये सेटिस्फाई करता है, देन इट इज़ अ सब मॉडल. And M quotient T, that is a quotient set which contain cosets, is torsion free. जब हम इसे torsion free प्रूव करेंगे तो इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे कि M/T में सिर्फ इसका एडिटिव आइडेंटिटी लाई करता है. सो चलते हैं डेफिनीशन की तरफ एक दफ़ा फिर आप थ्योरम देखिए. लेट M बी अ मॉडल ओवर एन इंटीग्रल डोमेन आर. इंटीग्रल डोमेन का डेफिनीशन मैंने इस थ्योरम में दिया है. एंड T डिनोट द सेट ऑफ टॉर्शन एलिमेंट्स ऑफ M, then T is a submodel of M, and M/T, that is a quotient set, is torsion free. As 0 is torsion element, क्योंकि 0 किसी भी एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 देता है. So 0 is a torsion element. So 0 belongs to T as T contain torsion elements. That is, T is non-empty set. Again, let T1 and T2 belongs to T. Then there exists R1 and R2 belongs to R. For R1 and R2 are not equal to 0. By definition of torsion, R1 T1, क्योंकि T1 और T2 T में लाई करता है, सो T1 और T2 जो है ये टॉर्शन की डेफिनीशन को सेटिस्फाई करेगा. सो R1 T1 इट इज़ इक्वल टू 0 and R2 T2 it is equal to 0, but R1 and R2 are not equal to 0. Consider R1 R2 as R1 and R2 are not equal to 0, their product is not equal to 0. T1 minus T2. अब R1 R2 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें. R1 R2 इंटू T1 माइनस R1 R2 इंटू T2. अब यहाँ पे आप कमोटेटिव लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. सो बाय कमोटेटिव लॉ ऑन R एलिमेंट्स R2 R1 T1 माइनस R1 R2 T2, यहाँ पे हमने कमोटेटिव लॉ को अप्लाई किया है. अब यहाँ पे अगेन एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करते हैं, क्योंकि R जो है ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए इसमें कमोटेटिव लॉ ज़रूर सेटिस्फाई होगा. सो R2 R1 R2 R1 T1 माइनस R1 R2 T2 बाय एसोसिएटिव लॉ. सो R2 R1 T1 इसकी वैल्यू 0 की इक्वल यहाँ पे पुट करें. R1 R2 T2 इसकी वैल्यू 0 की इक्वल यहाँ पे पुट करें. दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा. सो इट इज़ इक्वल टू 0. सो द अबव प्रोसेस implies R1 R2 into T1 minus T2 it is equal to 0. But R1 R2 is not equal to 0. T1 minus T2 belongs to the torsion, क्योंकि ये torsion के definition को satisfy कर रहा है. So T1 minus T2 belongs to T, which is the first condition of submodel. R is an integral domain. तो नीचे हमने definition दिया है कि a commutative ring with identity element which has no zero divisor. Commutative ring with unity which has no zero divisor is called integral domain. आपने रिंग थ्योरी में पढ़ा है कि इंटीग्रल डोमेन हम कौन से सेट को कहते हैं या कौन से रिंग को कहते हैं. तो वो रिंग जिसमें जो कि कमोटेटिव हो, आइडेंटिटी इसमें लाई करता हो, और इट हैज़ नो zero divisor. That is, if R1 is not equal to 0, R2 is not equal to 0, R1 into R2 is not equal to 0, then that ring is called integral domain. तो ये तो हुआ इंटीग्रल डोमेन का डेफिनीशन. अब चलते हैं सब मॉडल के सेकंड कंडीशन की तरफ. तो सेकंड कंडीशन है लेट R belongs to R, T1 belongs to T. कोई भी एलिमेंट T में लाई करता हो, T में तमाम एलिमेंट्स जो है
वो torsion element है, so R1 T1 it is equal to 0, but R1 is not equal to 0 by definition of the set T. Now R1 R T1 it is equal to R1 R T1 by associative law, and R is integral domain. So R1 T1 यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई करें, so R1 T1, but R1 T1 it is equal to 0 यहाँ पे अप्लाई करें, so it is equal to 0. R1 R T1 it is equal to 0, mean R T1 belongs to T by definition of torsion element. So R T1 belongs to T, which is a second condition of submodel. From first and second, that is a definition of submodel, T is a submodel of M, proved. ये हमने थ्योरम में एक पार्ट जो है इसका प्रूफ दे दिया. To show that M/T that is a quotient set is a torsion free, तो इसका मतलब है कि हम इस सेट में ये शो करेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी इसमें सिर्फ जो है वो टॉर्शन एलिमेंट है, बाकी इसमें कोई भी एलिमेंट टॉर्शन नहीं है, ये प्रूव करेंगे. तो लेट M+T, क्योंकि M/T जो है ये कोशेंट सेट है, तो कोशेंट सेट में तमाम एलिमेंट्स जो है वो कोसेट्स होते हैं. सो लेट अ कोसेट M+T belongs to M/T for M belongs to M, where M+T is a coset. Then R into M+T it is equal to T, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो है वो T में कॉमन है, तो कोई भी एक एलिमेंट T M+T और T में कॉमन हो तो हमारे पास यह डेफिनीशन है कि दो कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे. तो अगर कोई एक एलिमेंट भी M+T और T में कॉमन है तो फिर ये दोनों आइडेंटिकल है. तो इस बेस पे RM+T इज इक्वल टू T. M+T इज अ टॉर्शन एलिमेंट. M+T is a torsion element for R belongs to R and R is not equal to 0. Now RM+T is equal to RM+T is equal to T. R multiply करें, so RM+T is equal to T as T is a submodel. आपने अभी इससे पहले इसका प्रूफ पढ़ लिया कि T जो है ये सब मॉडल है. सो R अगर T के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास T वापस आएगा. सो RM+T इज इक्वल टू T. ये दो कोसेट्स हैं जो कि आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल कोसेट्स में R+M जो है ये इसी T में लाई करेगा. सो RM belongs to T. then there exists S belongs to R such that S is not equal to 0. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. S RM it is equal to 0, क्योंकि RM जो है ये एलिमेंट ऑफ T है. जब ये एलिमेंट ऑफ T है तो ये जो टॉर्शन एलिमेंट का डेफिनेशन है उसे सेटिस्फाई करेगा. S is not equal to 0, RM it is equal to 0. By associative law, SRM it is equal to 0 as S and R belongs to, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S और R जो है as S and R belongs to R. So SR also belongs to R. R is integral domain. Therefore, R and S it is not equal to 0. S is not equal to 0. R is not equal to 0. SR is not equal to 0 as R is integral domain. Integral domain का definition हमने अभी पढ़ा. So SR is not equal to 0. SRM it is equal to 0. That is M is torsion element. ये M जो है ये torsion element है क्योंकि SR जो है इसका प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 है. सो M इज टॉर्शन एलिमेंट. दैट इज M बिलोंग्स टू T, क्योंकि T में तमाम टॉर्शन एलिमेंट्स हैं. दिस इम्प्लाइज दैट M+T इज इक्वल टू T, क्योंकि M T का भी एलिमेंट है, M+T का भी एलिमेंट है. एज M+T इज अ कोसेट एंड M बिलोंग्स टू M.
m प्लस टी जो है ये कोसेट है और m बिलोंग्स टू t भी है। m प्लस t ये कोसेट है और m जो है ये t में भी लाई करता है। सो m प्लस टी इट इज़ इक्वल टू t, क्योंकि दोनों कोसेट्स जो है ये आइडेंटिकल है। दस द ओनली टॉर्शन एलिमेंट in m slash t is its identity element, that is a coset t, क्योंकि कोसेट t इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। m स्लैश t में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सिर्फ t होता है। सो t इससे आ रहा है t, सो m प्लस t इट इज़ इक्वल टू t, दैट इज़ m प्लस ज़ीरो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जिस तरह आप इसका डेफिनीशन ले सकते हैं, तो m प्लस टी जो है इट इज़ इक्वल टू t, क्योंकि t यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इन दोनों के एडिशन से। इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ t, m स्लैश टी का, दैट इज़ m स्लैश टी जो है दैट इज़ अ कोशेंट सेट कंटेन only the identity element is its torsion element, so m slash t is torsion free। ये हमारे पास सेकंड डेफिनीशन आ गया। नीचे हमने क्वोशंट सेट को दोबारा डिफाइन किया है यहाँ पे कि m प्लस टी m बिलोंग्स टू m, तो ये t से शुरू होता है, m1 प्लस टी m2 प्लस टी के m क्वोशंट सेट में तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब कोसेट्स होते हैं। टू कोसेट्स ऑफ m स्लैश टी, इनमें से कोई भी टू आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट, या ये आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। तो m प्लस टी इसमें से कोई एक आर्बिट्ररी है जो कि इक्वल है t के। नाउ फ्रीली जनरेटेड मॉड्यूल्स डेफिनीशन है, डेफिनीशन पढ़ते हैं। लेट m be an R module and let x be a subset of m. We say m is freely generated by x non-empty set which is a subset of x if first x generate m as a module. Second condition, every mapping of x f from x to x into an R model can be extended to an R model homomorphism of M। अगर ये दो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रहे हैं then that M is freely generated module। तो अगर ये दो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रहे हैं, the model generated in this way is called free model। The set x is called free basis। तो ये तो हमारे पास डेफिनीशन है। अब इस डेफिनीशन के बेस पे एक एग्जांपल, एक थ्योरम लेते हैं। थ्योरम है, क्वेश्चन फॉर्म में है, द एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म इज फ्रीली जनरेटेड मॉड्यूल इज यूनिक। जो हम किसी फंक्शन f पे फर्दर इसकी कुछ होमोमॉर्फिज्म लेते हैं, अगर f हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है और इस पे हम फर्दर टू होमोमॉर्फिज्म साई टू साई डैश एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म लेते हैं, तो हमने शो ये करना है कि जो हम दो एक्सटेंडेड लेते हैं ये यूनिक है, मीन ये साई और साई डैश जो है ये यूनिक, मीन ये दोनों इक्वल है, ये हम शो करेंगे। द एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म is freely generated module is unique. Let psi and psi dash be the two extended homomorphism of function f and let S is a subset, let m belongs to m, psi m it is equal to psi dash of m। ये एक सेट है जो ये इसका डेफिनीशन है कि m की एलिमेंट्स जो हैं, m की एलिमेंट्स स्मॉल m बिलोंग्स टू m, ये s में लाई करेंगे। अगर साई m इट इज़ इक्वल टू साई डैश ऑफ m हो, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन दैट m बिलोंग्स टू m लाई इन s। टू शो दैट s इज़ अ सब मॉड्यूल, अगर हम इसको सब मॉड्यूल
शो करना चाहते हैं तो इसकी टू प्रॉपर्टीज़ हम चेक करेंगे। एज साई ऑफ ज़ीरो साई डैश ऑफ ज़ीरो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि साई और साई डैश बोथ आर होमोमॉर्फिज्म, so their images is equal to 0. Psi of 0 psi dash of 0 it is equal to 0. so 0 is a element, क्योंकि इसके लिए दोनों इक्वल है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है। तो so that m that is a 0 belongs to S. so S is a non-empty set। ये तो फर्स्ट। let S1 and S2 belongs to S। तो कोई भी एलिमेंट S में हो, कोई भी एलिमेंट S में हो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इमेजेस इसके लिए साई ऑफ S एंड साई ऑफ S, ये दोनों यानी M और M इक्वल हो। अगर S1 S2 S में है, साई ऑफ S1 इट इज़ इक्वल टू साई डैश ऑफ S1 बाई S डेफिनीशन, एंड साई ऑफ S2 इट इज़ इक्वल टू साई डैश ऑफ S2 बाई S definition. Now psi of S1 minus S2 it is equal to psi of S1 minus psi of S2, as psi is homomorphism। इसलिए आप इन दोनों के साथ psi को अलग अलग कर सकते हैं। बट psi of S1 it is equal to psi dash of S1 minus psi of S2 it is equal to psi dash of S2 by psi dash is homomorphism। सो आप इन दोनों अलग अलग को इकट्ठे कर सकते हो, S1 माइनस S2। सो साई ऑफ S1 माइनस S2 इट इज़ इक्वल टू साई डैश ऑफ S1 माइनस S2। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट S1 माइनस S2 जो है ये सेट S में लाई करता है। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड दैट S1 माइनस S2 बिलोंग्स टू S। अगेन लेट R बिलोंग्स टू R एंड S बिलोंग्स टू S। अगर S में कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब है साई ऑफ S एंड साई डैश ऑफ S आर सेम बाय डेफिनीशन ऑफ S। नाउ अगेन साई ऑफ R S इट इज़ इक्वल टू R साई ऑफ S, क्योंकि साई जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए आप R को अलग लिख सकते हैं। सो R इट इज़ इक्वल टू R साई डैश ऑफ S, क्योंकि साई S और साई डैश दोनों इक्वल हैं। इट इज़ इक्वल टू साई डैश ऑफ आर एस, क्योंकि साई डैश जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए आप इसको इकट्ठे यहाँ पे लिख सकते हैं। सो साई ऑफ आर एस इट इज़ इक्वल टू साई डैश आर एस। तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि साई ऑफ आर एस इट इज़ इक्वल टू साई डैश ऑफ आर एस। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन बाय डेफिनीशन ऑफ एस, डेफिनीशन ऑफ एस हमें कहता है कि ये एलिमेंट, ये ऑब्जेक्ट जो है इट लाई इन एस। सो आर एस बिलोंग्स टू एस। ये सेकंड कंडीशन है हमारे पास मॉडल सब मॉडल का। सो सब मॉडल के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, दैट इज़ 1 एंड 2 दोनों सेटिस्फाइड है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एस इज़ अ सब मॉडल। ये फर्स्ट प्रूफ हमने थ्योरम का यहाँ से हासिल कर लिए। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आल्सो सिंस साई एंड साई डैश आर एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑन एस, सो साई ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू साई डैश ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेट m belongs to m first, then m is equal to summation I runs from 1 to n ri xi, where m is freely generated module. So psi m it is equal to, अगर दोनों साइड पे हम psi ले यहाँ पे तो हमारे पास आएगा psi of m it is equal to psi of this one summation I runs from 1 to n ri xi। अब इस समेशन को आपने साई यहाँ पे लिया है, साई जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए आप इसको हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग कर सकते हैं। सो समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n साई आर आई एक्स आई। अब इस आर आई को आप साई से बाहर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि साई जो है ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए आप आर आई को इससे अलग लीजिए। साई ऑफ एक्स आई, यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि साई ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू साई डैश ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ पे साई एक्स आई हो तो साई डैश ऑफ एक्स आई, ये दोनों इक्वल होते हैं,
इसलिए आप यहाँ पे साई एक्स आई की जगह पे साई डैश ऑफ एक्स आई को रिप्लेस करें। अब साई डैश जो है ये भी होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए आप आर आई को आर आई एक्स आई ले सकते हैं बाय होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी। इसी तरह जो एलिमेंट है ये साई डैश जो मैप है इसे आप यहाँ पे अलग ले सकते हैं, ये हर एक के साथ अलग अलग है तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा साई डैश ऑफ समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n आर आई एक्स आई, क्योंकि साई डैश जो है ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। ये एलिमेंट जो है ये m की इक्वल है, सो साई डैश m। हमने शुरू किया था साई ऑफ m से विच इज़ इक्वल टू साई डैश ऑफ m, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट जो है साई ऑफ m इट इज़ इक्वल टू साई डैश ऑफ m ये सेट S के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, सो दैट m बिलोंग्स टू S। अब यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास आ गए कि m belongs to m and that m belongs to S. It means that an arbitrary element of m is the element of S. So m is a subset of S. इस फर्स्ट और सेकंड से आप ले सकते हैं कि m is a subset of S, but S is a submodel of m which is a subset of m. It means that m and S are same. जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि साई एंड साई डैश आर यूनिक, कि ये दोनों जो है जो दोनों मैप है जो कि एक्सटेंडेड होमोमॉर्फिज्म है, दीज आर यूनिक विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। उम्मीद है तलबा ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।